आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में पिछले वीडियो में मैंने आपको 18 पुराणों और 21 उप पुराणों के बारे में काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था। आशा है संक्षेप में बताए गए इन पुराणों उप पुराणों के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, लेकिन एक एक करके हर पुराण जो 21 पुराण है, 21 उप पुराण है या 18 पुराण है, इनके बारे में अलग अलग व्याख्याएं अब इनका क्रम चल रहा है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म पुराण का नंबर आना चाहिए था, लेकिन मित्रों के अनुरोध पर भविष्य पुराण के बारे में मैं इस वीडियो के द्वारा आपको समीक्षा भेज रहा हूं। आप ध्यान से सुने, वीडियो तक आखिर में बने रहें, क्योंकि इस भविष्य पुराण में इस्लाम की भविष्यवाणी अर्थात इस्लाम का अस्तित्व में आने की भविष्यवाणी 5000 वर्ष पहले हो गई थी। साथ साथ ईसाईयत के अस्तित्व में आने की भविष्यवाणियाँ और अनेकानेक भविष्यवाणियाँ जो कि घटनाएं घटित होती रही हैं पुराण के संकलित होने के बाद, तो उनके बारे में भी इसमें काफ़ी आख्यान दिए गए हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और मैं इस वीडियो में भविष्य पुराण के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की पुस्तकों और ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो। हमारी समृद्ध संस्कृति के बारे में दुनिया के लोग जानें। भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक पुराण है। इसमें क्या है कि विषय वस्तु और शैली की दृष्टि से यह अपनी विशेषता रखता है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का संग्रह है। इसलिए इसको प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है। चिकित्सा की विषय में है, ज्योतिष गणित के बारे में है, दान, तीर्थ, इसके क्या लाभ और क्या हानि है, इस पर भी इसमें काफ़ी विस्तार से वर्णन हमको मिलता है। बेताल विक्रम का संवाद जो आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, इसमें जो है इसका प्रबंधन भी है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य कर्म, संस्कार, सामुद्रिक लक्षण, मतलब जो अच्छा बुरा होने के सामुद्रिक लक्षण बोलते हैं, जैसे उल्लू ने आवाज़ दे दी है, कुत्ता रो लिया है इत्यादि, इस तरह के शांति, पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी इसमें वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का अधिक वर्णन है, इस पर अधिक जोर है। इससे पता चलता है कि ईसा मसीह और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव, अस्तित्व में आना और विकास तथा ईसा मसीह तथा उसके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी के विषय में उन्होंने लिख दिया था। यह पुराण में भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का भी वर्णन है। इसके प्रति सर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। आपको मिल जाएगी, पढ़ लें आप। इतिहासकारों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा रावल, हेमू, कई हिंदू राजा हुए हैं, या मुस्लिम राजा या जो अलाउद्दीन खिलजी, तैमूरलंग, मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर, या मुग़लों का जो मुग़ल शासक है उनका भी इसमें वर्णन है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबंध विषय भी महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन किसी अन्य पुराण में आपको नहीं मिलेगा। धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में मिलता है।
हेमाद्रि व्रत, कल्पद्रुम व्रत, रत्नाकर व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया जाता है, इसका ही सहारा लिया जाता है। भविष्य पुराण में श्लोकों की संख्या 50,000 से लगभग होनी चाहिए, जैसा कि पुराणों में पुरानी किताबों में लिखा गया है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। और जो विषय वस्तु की वर्णन शैली तथा काव्य रचना की दृष्टि से भविष्य पुराण महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। इसकी कथाएं रोचक तथा प्रभाव डालने वाली है, काफी प्रभावशाली है। भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा, भगवान सूर्य की आराधना, महिमा, उसके स्वरूप, पूजा उपासना की विधि विस्तार से यहाँ पर उल्लेख मिलता है। जैसे छठ व्रत वगैरह लेते हैं, छठ कथा, ये जो छठ व्रत की महत्ता भी इसमें लिखी गई है, इसलिए इसे सौर पुराण या सौर ग्रंथ भी कई लोग बोलते हैं। यह पुराण ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रति सर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व, इन 4 पर्वों में विभक्त है। मध्यम पर्व 3 तथा प्रति सर्ग पर्व 4 जो अवान्तर खंडों में बटे हुए हैं। अब यह समझने वाली बात है, जब आप पढ़ोगे, अंतर्गत अध्याय है जिसकी कुल संख्या 485 है। प्रति सर्ग पर्व के द्वितीय खंड के 23 अध्यायों में बेताल विक्रम संवाद के रूप में कथा का भी प्रबंधन आपको मिल जाएगा। यह अत्यंत रमणीक तथा मोहक रोचकता के कारण ही यह कथा प्रबंध गुणाढ़ की बृहत कथा, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सारी सागर आदि में बेताल पंचविंशति के रूप में संग्रहित हुआ है। भविष्य पुराण की इन्हीं कथाओं का नाम बेताल पंचविंशति या बेताल पंचविंशति का कहा जाता है इनको। इसी प्रकार प्रति सर्ग वर्ग के द्वितीय खंड के 24 और 29 अध्यायों तक उपनिषद, श्री सत्यनारायण व्रत कथा, उत्तम कथा साहित्य भी है। उत्तर पर्व में वर्णित व्रतोत्सव तथा दान महात्म्य में संबंध कथाएं भी एक से बढ़कर एक हैं। ब्रह्मवर्त तथा मध्य पर्व की सूर्य संबंधी कथाएं भी कम रोचक नहीं हैं। आला उदल के इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। अब ब्रह्म पर्व में, जैसे कि मैंने बताया, 215 अध्याय हैं। यह भविष्य की घटनाएं जो है इस पर जो है आधारित है। और इस 15 सहस्त्र श्लोकों के महापुराण धर्म, आचार, नाग पंचमी व्रत, सूर्य पूजा, स्त्री प्रकरण आदि हैं। इसके इस पर्व के आरंभ में महर्षि सुमंतु तथा राजा शतानीक का संवाद भी इसमें है। इस पर्व के मुख्यतः व्रत, उपासक, पूजा विधि, सूर्योपासना का महात्म्य और इससे जुड़े कथाओं का विवरण प्राप्त हो जाएगा। इसमें सूर्य से संबंधित 169 जो अध्याय है। उसके बाद मध्यम पर्व है, इसमें भी श्राद्ध कर्म, पितृकर्म, विवाह संस्कार, यज्ञ व्रत, स्नान, प्रायश्चित, अन्न प्रमासन, मंत्रोपासना, राज कर देना, यज्ञ मतलब जो टैक्स देते हैं उसके बारे में हर प्रकार का विज्ञान है, कोई भी छोटा नहीं है पुराणों में। यज्ञ के दिनों की गणना के बारे में आदि ये सब चीज़ मिल गया। उसी तरह प्रति सर्ग पर्व भी है जिसमें कि भविष्यवाणियाँ की गई है। चौथा खंड है, इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ विद्यमान है। 5000 साल पहले जो घटनाएं भविष्य में होनी है वो यहाँ लिख दी गई है। अब कितना ये बहुत बड़ा चमत्कारिक ग्रंथ है, इसके बारे में आप समझ सकते हो, जिसका नाम कई बार जो है इस्लाम का कोई स्कॉलर विद्वान है जाकिर नाइक, इसका लाता है धर्म प्रचार के लिए भविष्य पुराण का। और उनका जो उद्देश्य होता है कि अपनी बात को ऊपर रख करके और धर्म परिवर्तन कराना। लेकिन भविष्य पुराण को आप पढ़ें तो आपको बहुत भिन्नता मिलेगी, जिस प्रकार से जाकिर नाइक जो है ना उसकी समीक्षा करता है। हाँ जरूर, इस्लाम के उदय के बारे में वो बार बार बोलता है इस विषय को, क्योंकि उसको प्रचार करना है। इतिहास के लेखकों ने प्राय इसी
को आधार दिया है। इसमें मध्यकालीन जैसे हर्षवर्धन हुआ, महावीर बप्पा रावल, महाराज पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन पेशवा, माधवराव आदि हिंदू राजाओं, अलाउद्दीन, मोहम्मद, तुगलक, तैमूरलंग, बाबर, अकबर आदि का प्रमाणिक इतिहास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। भविष्य पहले भविष्यवाणी कर दी है। ऐसे ही जिसमें जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, चंद्रवर्दई के बारे में भी इसमें हमको काफ़ी मिलता है। ईसा मसीह, उसकी भारत यात्रा, हजरत मोहम्मद का अस्तित्व में आना, ये सारी चीज़ें द्वापर युग के बारे में, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन, कली युग में होने वाले राजाओं जैसे बौद्ध, शिशुनाग, नंद, मौर्य राजाओं तथा परमार, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, गुजरात के वंशी राजाओं तक का वर्णन इसमें आपको मिल जाएगा। उत्तर पर्व में क्या होता है? इस पर्व में भगवान विष्णु की माया के नारद जी के मोहित होने का वर्णन है। माया से मोहित हो गए थे नारद जी, और उनकी किस प्रकार से फिर समस्या हुई इसके बारे में है। इसके बाद स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले अन्य व्रतों के बारे में भी इसमें वर्णन मिल जाएगा आपको। इस पर्व में 208 अध्याय बताए गए हैं और भविष्योत्तर पुराण माना गया है इसको। इसी तरह से प्रतिसर्ग पर्व की भविष्यवाणियां हैं। एकाक्ष सम्राट, मांधाता सम्राट, हरिश्चंद्र सम्राट, सागर सम्राट, भागीरथ, महाराजा दिलीप, महाराजा रघु, महाराजा दशरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, महाराजा कुश, महाराजा नल और प्रमुख सूर्यवंशी सम्राटों का, महाराजा सुधा सुमन इला, महाराजा नाहुय, महाराजा याति, महाराजा भरत, महाराजा शांतनु, भगवान श्री कृष्ण, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दिग्विजय सम्राट, विक्रमादित्य सम्राट, शालिवाहन चक्रवर्ती, सम्राट भोजराज तथा मध्यकालीन हर्षवर्धन, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा रावल आदि हिंदू राजाओं का इसमें वर्णन है। अलाउद्दीन, मोहम्मद, तुगलक, तैमूरलंग, बाबर, अकबर जैसे मैंने बताया, इनका भी इसमें काफ़ी कुछ वर्णन आपको मिल जाएगा भविष्य पुराण में। लेकिन भविष्य पुराण में खास चीज़ है, वह है कि भविष्य पुराण में कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जैसे ईसा मसीह के बारे में भविष्यवाणी का यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार ईसा मसीह ने धर्म का प्रचार किया, अस्तित्व में आए। अब इस पुराण में ईसा मसीह जन्म, उसकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शांतिवाहन के भेंट के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। आजकल के जो रिसर्च करने वाले इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया और इसको सही पाया कि ईसा मसीह हिमालय में आए थे। भविष्य पुराण के सर्ग पर्व के खंड 3 अध्याय 2 में श्लोक में ऐसा ही उल्लेख हमें मिलता है। इसी प्रकार से भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्या रहने का भी ईसा मसीह का वर्णन मिलता है। इस पर भी रिसर्च और गहराई से चल रही है कि ईसा मसीह ने उत्तराखंड में कहाँ पर तपस्या की थी। इसका वर्णन भविष्य पुराण में है। उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन हिमालय गए और जहाँ लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्हें एक गौरवर्ण दिव्य पुरुष 2 ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा गया। समीप जाकर उन्होंने उससे पूछा, उसका नाम है क्या है और कहाँ से आए हैं? तो उस पुरुष ने बताया, मेरा नाम ईसा मसीह है। ये लिखा गया भविष्य पुराण में। कुंवारी माँ के गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है। उस समय यह इसका मतलब यूरोप में या जो मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थी। उन आस्थाहीनों के बीच में मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भविष्य पुराण अध्याय 2 में कहा गया है, म्लेच्छ देश वशी हो हम समागत ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। मेरा नाम ईसा मसीह है और म्लेच्छ देश से मैं
आया हूँ। अब कलयुग का भी यहाँ पर वर्णन है। जैसे मैंने बताया, कलयुग का वर्णन होना जो बहुत इसमें एक लंबा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। उसको मैं कलयुग के बारे में भविष्य पुराण में क्या है, एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन भविष्य पुराण में इस्लाम का वर्णन है। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें कि भविष्य पुराण का पर्व 3, उसका खंड 3, अध्याय 3, मंत्र 5 और 8 तक इस बारे में हमको उल्लेख मिल जाता है। भविष्य पुराण का जो द्वितीय खंड, प्रतिसर्ग अध्याय 3, बाबू राव उपाध्याय जी ने इसका अनुवाद किया है। पहले वो मैंने पढ़ा था, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी यह पुस्तक आई थी। तो उसमें इसका जिक्र उन्होंने रेफरेंस दे करके किया हुआ है, और भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में जैसे कि उन्होंने रेफरेंस दिया तो तब लोगों का ध्यान गया उधर। पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25, 26, 27 में क्या है, लिंग छेदी शिकाहीना स्मश्रुधारी सदूषक उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम बिना कौलम च पंचशेताम भक्षामता मम मूसलेनैव संस्कारो कुशशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जातयो धर्मदूषकः इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। मतलब इसका अर्थ है, संस्कृत में ये श्लोक है, रेगिस्तान की धरती में, इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। रेगिस्तान की धरती पर एक महामद जन्म लेगा, वह एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा, ऐसे पंथ की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काट देंगे, जिसको खतना बोलते हैं आजकल। उनकी शिक्षा चोटी नहीं होगी, उनकी शिक्षा जो शिखा होती है, इस तरह की शिखा, ये शिखा उनकी नहीं होगी। वे दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी होगी पर लेकिन मूछ नहीं होगी। वे बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। मैं नहीं बोल रहा, ये भविष्य पुराण में लिखा गया है, पढ़ सकते हो। और साथ साथ यह जाकिर नाइक भी इसका कई बार रेफरेंस देता है, जो कि इस्लामिक जो है स्कॉलर है। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे। ये धर्म कालांतर में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये कोई हमने नहीं लिखा है, या मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, ये लिखा हुआ। जाकिर नाइक जो कि धर्म प्रचारक है, उसकी जो तकरीरें सुनो आप, तो वो भी इसी श्लोक को पढ़ता है। मतलब जो रेगिस्तान की धरती पर जन्म लेने की बात करता है। इस पुराण में द्वापर, कलयुग, राजा तथा उसकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल, बेताल पचीसी की कथाओं का भी विवरण है। सत्यनारायण की कथा का भी इसमें विवरण है, जैसे मैंने पहले बताया। तो यह एक रोचक ग्रंथ है। हिंदू कुश पर्वत का भी इसमें जिक्र है। एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी, वहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर भी था। यह भी इतिहास में दर्ज है। तो क्या होता है कि इसमें एक भविष्य पुराण में जिक्र आता है, एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर शिव दर्शन करने गए, तो भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों बाद प्रलय की शुरुआत यहाँ शुरू होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण से अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था।
और पाकिस्तान की जब मीडिया चलती है, वहाँ तकरीरें होती हैं, तो एक लाल टोपी नाम का जो प्रवक्ता आता है वो भी यही बात बोलता है। अफगान इतिहासकार जो खोंडा मीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। इसी के कारण यहाँ पर्वत श्रेणी को हिंदू कुश नाम दिया गया, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होते हैं तो प्राकृतिक प्रलय आने लगती है। आज हिंदू कुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र जो है भूकंप से हमेशा त्रसित है, भूकंप से का केंद्र बना हुआ है और आए दिन वहाँ भूकंप आते रहते हैं। तो शिव जी ने बता दिया था संतों की यहाँ से चले जाओ, उसके बावजूद भी नहीं गए, तो 15 लाख लोग वहाँ पर मारे गए खाली पाँवों की वजह से। तो ये अभी भविष्य पुराण में कई वो लिखा है कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रचारक हैं उन्होंने भी छेड़खानी की पुराणों से, वेदों से। हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ये लिखा गया है, ये जो हमारी पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, ताम्रपत्र हैं, उनमें भी इनका जिक्र मिलता है। यह तो था भविष्य पुराण के बारे में काफ़ी कुछ। भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पर इस्लाम का उदय या ईसाईयत का उदय के लिए जो लोग उत्सुक थे उनको हमने इसका रेफरेंस दे दिया, और जाकिर नाइक का भी रेफरेंस दिया कि वह श्लोक जो मैंने बताया, लिंगछेदी शिकाय नो संसुधारी सदुषगः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम, इसके बारे में भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25, 26, 27 में इसका उल्लेख मिलता है। तो भविष्य पुराण की जो भविष्य 5000 वर्ष पहले भविष्यवाणी करके गए थे वो धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। और उससे पहले भी जो भविष्यवाणी है, चाहे वो अकबर के बारे में हो या जो इंद्रावती जी पर हो या दूसरे राजाओं पर या संतों पर हो, वो सटीक बैठती है। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का कारण प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में भारत की जो प्राचीन परंपरा को जीवित रखना तथा हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में दुनिया को बताना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।